हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान की वैसे तो मेनली 3 विधि है, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। पहली विधि है अंतर्दर्शन विधि, इसे इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहा जाता है। प्राचीन समय में जो थे वैज्ञानिक इस विधि का सहारा लेकर मनन और चिंतन करते थे। अंतर्दर्शन का मूल अर्थ है अपने अंदर देखना। जब कोई व्यक्ति स्वयं अपनी विचारधारा और भावनाओं को ज्ञात करता है तो वह अंतर्दर्शन का उदाहरण होता है। मैंने प्राय लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे भूख लगी है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे इस समय तुम्हारे ऊपर क्रोध आ रहा है, या इस तरह की कई बातें। ये सभी कथन अंतर्दर्शन विधि को दर्शाते हैं। और इस विधि की लेकिन कुछ खामियां भी है, कुछ कमियां भी है इस विधि में। जैसे कि कोई भी व्यक्ति इस विधि के द्वारा स्वयं अपना अध्ययन तो कर सकता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, परंतु संपूर्ण मानव समुदाय के स्वभाव का अध्ययन इस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता। नंबर 2, बालकों, पशुओं और पागलों के ऊपर इस विधि का कोई भी प्रयोग संभव नहीं है। नंबर 3, इसमें धोखा देने की बहुत अधिक संभावना है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मानसिक क्रिया को सच्चाई के साथ व्यक्त ना करना चाहे तो उसे खुली छूट है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे कि कई लोग होते हैं जिनके मन में कुछ और चल रहा है लेकिन वो बात में कुछ और बता रहे हैं, यानी कि अंदर तो कोई और भावना है लेकिन दिखाना किसी और भावना को चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर यह जो विधि है यह काम नहीं करती है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे पहली विधि कौन सी है, तो उसमें आपका आंसर होगा अंतर्दर्शन विधि। उसके बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान की दूसरी विधि को पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दूसरी विधि है अवलोकन विधि, यानी कि निरीक्षण विधि, और इसे इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है देखना या निरीक्षण करना। इसे वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रथम चरण भी कहा गया है। जैसे कि पिछले प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था इसमें से कि वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रथम चरण किस विधि को कहा गया है, तो उसका आंसर होगा अवलोकन विधि। इस संदर्भ में प्रोफेसर गुडे एवं हार्ट का कहना है कि विज्ञान निरीक्षण से आरंभ होता है और इसे अंतिम रूप में प्रमाणीकरण के लिए निरीक्षण पर ही लौट आना होता है। थैंक यू।